गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, सवेरे जहां पर रामचरितमानस की कथा विराम हुई थी, वहीं से फिर कथा प्रारंभ हो रही है। अरण्य कांड में भी बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। राम रस पान कीजिए और आनंद लीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। अवस तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुत कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। ये पंचवटी का है, खरदूषण का। सबको कृपा निधान श्री राम जी ने ऐसा उपाय करके क्षण भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लई आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघता। पंचवटी बसिरी रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं।
नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। और धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सूपनखा रावण प्रेरा। अब बोली बचन क्रोध करी भारी, दे सको सकै सुरति बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर सूपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि बुला दी है। और करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि सफर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, समफल पढ़े किए अरुपाए। असंग तय जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। सूपनखा रावण से कह रही है कि शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में सम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अप्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और पुरूज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। और अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पनखा एक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सभा मांझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। और तो ही जियत दस कंधर, मोरी की यस गति होई। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 शीश रावण, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। धिक्कार है तुमको। और सुनत सभासद उठे यकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कहा लंकेश कहा सी निज बाता, अकई तव नासा कान निपाता। सूर्पनखा के वचन सुनते ही सभासद कुला उठे। उन्होंने सूर्पनखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। और समुझ परी मोहि उनकई करनी, रहित निशाचर करिए धरणी। वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
और जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय किए भय विचरत मुनि कानन। और देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुख वाले मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वह परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बदरथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है, वह दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वह शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है, उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। अरूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। तासु अनुज काटे सुति नासा, सुनि तव भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे, अट्टहास करने लगे। हर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शेष जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। हर दूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सूफ न कहीं समुझाई करी, बल बोले से बहुभांति। और गयो भवन यति सोच बस, नींद परई नहीं रात। उसने सूप नखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी, रावण को रात भर नींद नहीं आई। सुर नर यसुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। अब रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। हर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है। असुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई भय और हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवत रहूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार ले लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर इस भवसागर से तर जाऊंगा। अहो भजन न तामस देहा, मन कम वचन मंत्र दृढ़ेहा। और जो नर रूप भूप सुत को, हरिहो नारी जी तिरन दो। जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वह मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। और चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारी च सिंधु तट जहवा। और यहाँ राम जस जुगुत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर
चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वो सुंदर कथा सुनो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख बिंद। लक्ष्मण जी ने जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। और तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा। हे प्रिय सीते, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करने जा रहा हूं। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर देता, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ये अनल समानी। और निज प्रतिबिंब राखित सीता, तई से यशील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप होती तथा वैसे ही विनम्र थी। और लक्ष्मण हो यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और 10 मुख गयऊ जहा मारीचा, नाई माथ स्वारथ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया और जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। और नवनि नीच कह यति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग मिलाई। भयदायक खल कह प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अकसर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण से इतना व्यग्र है, व्याकुल है, और आप अकेले हमारे पास आए हैं। और 10 मुख सकल कथा जही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिया नव निप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। और ते ही पुनि कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। और तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जिया ये जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे 10 शीस, हे रावण सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे बैर ना लीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। अमुनि मख रावण गयो कुमारा, बिनु भर सर रघुपति मोहि मारा।
और सत जो जन आयहु छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। अभय मम कीट भिंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। और जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी नया यही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो ये अपना हट त्याग दीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और यही ताल का सुबाहु हति, खंड्यो हर को दंड। अखर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की यसा बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहुगारी। और गुरु जी में मोढ़ कर मम बोधा, कहो जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट आइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, हे रे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। सहस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी का विमान मानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। और सहस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कविमान सगुनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताक से रघुनायक सरना। अवतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरऊ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। कम से कम हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अस जी जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। और मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखियो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाई हो।
असी सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधीर सागर हरी। ओ मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वही आनंद के समूह सी हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नामो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य चंद प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहति भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निर्जर बहुबाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। जय सिया राम जय जय सिया राम। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रकटई कबहु चपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं।
वो कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी वो मृग छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाजय सुमिर सिमन महु रामा। प्राण तजट प्रकट निज देहा, सुमिर सि सामु समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वो गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब विपुल सुमन सुर बर सही गावहि प्रभु गुण गाथ, और निज पद दीन है असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, और जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई किसोई। तुम शीघ्र जाओ हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भिकुट विलास भोग के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में संकट में पड़ सकते हैं। और मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और बन दिस देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वह श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राह रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति गय बेसा। और जाके डर सूर्य सुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति मतलब सन्यासी का रूप धारण करके श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बलत लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भणियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है,
उसे भणियाई कहते हैं। और नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो तुमने जो तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु कल ठाड़ा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरे धर कर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। और जिमी हरि बोधुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस निशाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ कर घोष चाहे, वैसे ही अरे राक्षस जात तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। हे वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। क्रोधवंत तब रावण लीने से रथ बैठाए, और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, आरग कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हार कुल रूपी कमल के सूर। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति बई देही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडा सजारा सब खावा। सीता कय बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुन कर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करी हो जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन को होई, निर्भय चल सिन जानी मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा,
रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बलवान जान सहित पति सोई। और जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ चाणी दया। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, पर वो गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। और सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहू, नाही तयस वहीं बहु बाहू। ये सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसान न जोधा, तब ही गीत धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गृध कूद करके दौड़ा और धरि कछ बिरथ कीन मही गिरा, सीत ही राग गीध पुनि फिरा। अचोचन मारी बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। जय सिया राम जय जय सिया राम। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काट सी पंख पराख धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और सीत ही जानी चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न तोरी। करत बिलाप जाति न भसीता, व्याध विभस जनु मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। यही विधि सीत ही सो लय गयो, बन अशोक मारा कत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रख दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हारि पराखल बहुविधि भय, अरु प्रीति दिखाय। तब अशोक पादप तर, राखिस जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यज्ञ यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। मास नवाह पारायण छठा विश्राम, यही विधि कपट कुरंग संधाई चले श्री राम। अशोक छवि सीता राखी उरे, रटती रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। आज की यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। आपने राम कथा का
रसापान किया। राम जी आप सभी का कल्याण करेंगे। सो तुम जनहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। चलिए आरती के लिए सहयोग करिए सभी लोग। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिंह पी की, आरती श्री रामायण जी की। एक थी माचिस कहा नहीं मिली, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिंह पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरु सारद, भरनि पवन सुत कीरत नीकी, आरत श्री मायन जी की। गावत वेद पुराण यश दस छवो सास, सब गंतन को रस सुन मुनि जन धन संतन को, सरबत सार हंस सम्मत सबहि की, आरत श्री मायन जी की। गावत संतत प्रभु समानी, गावत संतत शंभु भवानी, यरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, आगम सुंड गरुण के ही की, आरत श्री राम जी की। कालीमल हरनि विषय रस पेके, सुभग सिंगार मौक जुबते की, चलन रोग भव मोरी अमी की, तहत मात सब तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगं, सीता समारो वाम भागं पाणौ महा, सायक जरुजामं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुर्भयसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं, सकल गुणदानं वानराणामतीतं, रघुवद्भिः पादजातं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो भवानं न जानामि विसर्जनं पूजामि चैव न जानामि च परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा विभूषितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई के सोई, जैसे किसी तुम्हारी राही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने जान बहुत बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, गोविंद्राय नमो नमः। जय सिया राम।